गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू सिंटेक्स मूवमेंट। आज है डे नंबर, एक मिनट रुकिए, कैमरा थोड़ा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू सिंटेक्स मूवमेंट। एक कैमरा में थोड़ा सा ब्लर सा आ रहा है, पता नहीं, मे बी वो फॉग सा जमा हुआ है ठंडा रूम था काफ़ी ज़्यादा AC। एनीवे, वेलकम बैक टू सिंटेक्स मूवमेंट। आज है डे नंबर 96 ऑफ प्रोजेक्ट भारत दर्शन। मैं हूं अभी पुरी में, सुबह के 5:45 हो रहे हैं। टेम्पल की तरफ जा रहा हूं मैं। कल सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने बोला कि 6 बजे के आसपास टेम्पल ओपन हो जाएगा, और अभी थोड़ी थोड़ी फुहार सी गिर रही है। मौसम ठीक है, बादल है, क्लाउडी है काफ़ी ज़्यादा। वैसे तो गवर्नमेंट ने रेड अलर्ट दिया हुआ है पिछले 2 दिन, मतलब काफ़ी टाइम से। मैं 2 दिन यहाँ पे मैं हूँ तो मैसेज आया था लाइक कि रेड अलर्ट है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मगर बारिश कल भी नहीं हुई, और आज हल्की हल्की सुबह से फुहार सी लगी है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। बस अब टेम्पल दर्शन करके कोणार्क टेम्पल की तरफ जाना है आज मेन तो, और देखते हैं क्या कुछ एक्सप्लोर हो सकता है। कोई अगर बारिश हो गई तो चीज़ें लिमिटेड हो जाएंगी, तो मेरा मेन फोकस सिर्फ टेम्पल है। अभी भी मैंने बोला ये टेम्पल, एक धाम जो है ये, वो मेरा मेन था, ये प्रायोरिटी पे है। बाकी सब सेकेंडरी है, बीचेस एंड ऑल। ठीक है, हुआ तो नहीं हुआ तो हुआ, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मलाल नहीं है। कल मुझे क्योंकि निकलना है भुवनेश्वर की तरफ, ठीक है, वहाँ पे भी एक दिन बिताएंगे, फिर देखते हैं आगे। अभी तो बस टेंपल पहुँच चुका हूँ, ये सामने टेंपल है। और जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया था तब मैं अपने होटल से जैसे बाहर निकला था। मतलब कि आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि ये जो है ना टेंपल एरिया आसपास, उसके वहीं पर रूम लीजिए आप। बहुत यहाँ पे लॉजेस होटल्स वगैरह बने हुए हैं, अच्छे बुरे सब हैं, ठीक है। वो और ईज़िली रूम मिल जाएगी, बार्गेनिंग कर लेना, क्योंकि भीड़ के अकॉर्डिंग वो प्राइस वही सोचते हैं। अभी रथ यात्रा अभी ख़त्म हुआ है ना 1-2 दिन पहले ही, तो प्राइस वो वैसे तो प्राइस इनका बहुत ज़्यादा चल था उस टाइम, मगर ये कहते ना कि लोग मानते हैं उस हिसाब से। आप जस्ट ऑब्ज़र्व कीजिए भीड़ कैसी है। और कल जैसे 5 मिनट में दर्शन हो गए थे, तो अब तो भीड़ बिल्कुल दिख नहीं थी, तो हो जाएंगे दर्शन आराम से। अभी बस आपको पहले दर्शन कराते हैं टेंपल के। वो सामने है टेंपल, ये है मेन टेंपल, और सामने ये रथ रखे हुए हैं ना। अभी मैंने जाना है वैसे दर्शन करने, मैंने कहा चलो अभी भीड़ थोड़ी कम थी, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। दर्शन मेरे हो गए हैं, और आज फिर कैमरा लेकर आया था। तो कल कोई और था, तो उसने तो चलो ज़्यादा कुछ कहा नहीं आज वाले ने कहा कि नहीं पैसे लगेंगे एक्स्ट्रा। मैंने कहा ठीक है, 10 रुपये कल दिए थे, दे दूँगा सेम एज इट इज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहता कि नहीं 10 क्यों, कैमरा है आपका महंगा वाला कैमरा है, तो 50 रुपीज़ लूँगा मैं। मैंने कहा ऐसे कहते 50 लेगा, तो मतलब कि थोड़ी बहस हुई, और मैंने उसको 10 रुपये ही दिए आते वक्त, जाते वक्त भी। वापस आओगे जब आप लेने, फिर भी वो बोलता रहा, कहता इतना महंगा कैमरा है। मैंने कहा ऐसे तो 1.5 लाख के तो फ़ोन रखता है, तो उनसे मतलब वैल्यू के अकॉर्डिंग रखेगा। और मैं कहा 50 होता तो मैं बाहर ना रखवा लेता। मैं कहता चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। फिर दे दिए उसने, 10 रुपये दिए। एनीवे, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ मौसीमा टेम्पल, पास में ही है अप्रॉक्स, जो दिखा रहा है रोड पर ही है, मतलब लाइक ये टेंपल है ना। तो मेरा स्टे उस तरफ था, कल मैं उस गली में गया था सामने जो गोल्डन बीच की तरफ जा रहा है, ठीक है। और मैं अब इस तरफ जा रहा हूँ ऑन रोड, है ना, यहाँ से मौसीमा टेंपल। फिर बस देखनी है मुझे, जो एक तो कोणार्क के लिए, बाकी 1-2 पॉइंट और हैं, 2.5-3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। रिक्शा भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। जो टेंपल्स वगैरह हैं देखते हैं। बाकी
अगर मैं जगन्नाथ टेम्पल की बात करता हूँ तो ये भी एक धाम है। जैसे मैंने बताया था जब पहले भी आपको किसी वीडियो में कि क्योंकि बस जा रही है कोई, तो बाद में देखता हूँ उसको ये कहाँ जा रही है, बस था कुछ मंदिर की। एनीवे हाँ, तो जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि जो बद्रीनाथ है वो काइंड ऑफ सतयुग में स्टैब्लिश हुए, है ना। और फिर रामेश्वरम त्रेता युग, तो राम ने उनको स्थापित किया। फिर द्वारिका जो कृष्णा को रिप्रेजेंट करते हैं, काइंड ऑफ द्वापर युग, है ना। देन द जगन्नाथ जो कलयुग में मंदिर बना, है ना। तो इसलिए ये कलयुग मतलब 4 युग और 4 धाम, तो बेसिकली ये लॉजिक है। और जो यहाँ पे जो मूर्ति है वो बेसिकली हम बोलते हैं कि लाइव है, इनका दिल धड़कता है, इनका हेल्थ चेकअप भी होता है। और मतलब ये नीम की लकड़ी की बनी हुई है ना। बाकी आपने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा होगा। और अब मैं जा रहा हूँ जो मौसीमा टेम्पल, मौसीमा मीन्स मौसी, या जो माँ की बहन होती है ना उसको मौसी बोलते हैं, तो मौसीमा है ना। तो मौसीमा टेम्पल वहाँ पे जा रहा हूँ, उनके दर्शन करने के बाद देखते हैं। पहले वो बस रूट कंफर्म करना वो कहाँ जा रहा है। मौसीमा टेम्पल बिल्कुल प्रीमिसेस के पास में ही है। जैसे कि अगर मैं देखोगे टेम्पल पीछे है बिल्कुल अभी, है ना। यहाँ से अप्रॉक्स 400 मीटर के आसपास ऑन रोड आपको मौसीमा टेम्पल मिल जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक लोकनाथ टेम्पल है, वो विज़िट करना है मुझे, वो देखिए गंदीचा। ये है मौसीमा टेम्पल। ये मौसीमा टेम्पल यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर या 20 मिनट का रास्ता है गुंडीचा टेम्पल के लिए। सेम रोड है, आपने सीधा ही जाना है ना। तो अभी मैं देखता हूँ वहाँ से, वैसे 20 मिनट की वॉक है। 20 किलोमीटर बोल रहा था पहले मैं, 20 मिनट की वॉक है, 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस। मगर क्या ना थक जाएगा। और यहाँ से ऊबर बाइक मिलती है और सामने रिक्शा भी चल रहे हैं। पूछते हैं रिक्शे वाले से कि वो गुंडीचा तक अगर जा रहा हो कोई तो उसको करते हैं। थोड़ा टाइम बचेगा। कोई कोणार्क टेम्पल भी जाना है मैंने, और उसका मुझे पता नहीं कितना टाइम लगेगा। वैसे 35 किलोमीटर है यहाँ से कोणार्क सन टेम्पल, मगर यह है कि जितना जल्दी हो जाए उतना बेटर है ना। तो देखते गुंडीचा के लिए क्या मिलता है। ये बेसिकली गुंडीचा टेम्पल है और ये बंद है, मतलब मौसीमा भी बंद था। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि जब रथ यात्रा होती है ना तब ओपन होता है, अब अगले साल खुलेगा। तो मैंने पूछा सिक्योरिटी गार्ड से, मैंने कहा ये बंद ही रहता है ऐसे? कहते नहीं, कोरोना से पहले खुलता था, फिर जब कोरोना स्टार्ट हुआ तब से मंदिर बंद रहता है, पूरा बंद ही रखते हैं इसको। अब रथ यात्रा पे आएगा तब, कोई रथ यात्रा पे क्या होता है कि जो मेन टेम्पल है जगन्नाथ टेम्पल, वहाँ से जो उनकी प्रतिमाएँ हैं वो यहाँ पे 9 दिन यहाँ पे रुकती हैं। मतलब बेसिकली जन्म स्थान यही है जगन्नाथ जी का, है ना। तो 9 दिन यहाँ पे रहते हैं। देन जब वापस जाते हुए लाइक मौसीमा टेम्पल है, फिर वहाँ पे वो लाइक भोग खाने के बाद फिर वो मेन टेम्पल में एंटर करते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो कॉरिडोर है ना वहाँ से यहाँ तक का काफ़ी वाइड रोड है। मतलब ये रथ यात्रा यहीं पे परफॉर्म की जाती है पूरी, है ना। तो मीन्स कि ये गुंडीचा टेम्पल भी इम्पॉर्टेंट है। अब बेसिकली मैंने आइटनरी में थोड़ी चेंजेस किए हैं। अब चेंज ये है कि बेसिकली ये जो टेम्पल है ना, ये बस स्टैंड के बिल्कुल पास में है। ये सामने बसेज हैं, यहाँ से कोणार्क के लिए बस मिल जाती है। तो अब मैं पहले कोणार्क ही जा रहा हूँ। एक टेम्पल अभी रहता है जो अपोजिट साइड मैंने बताया था आपको, है ना, वो हम आके कर लेंगे कि ये भी यहाँ पर आया हूँ तो एटलीस्ट वो कवर करके, वरना क्या होगा कि वहाँ पे जाओ फिर से वापस यहाँ पे आके बस पकड़नी पड़ेगी, है ना। बस सन टेम्पल देखते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। ये जो बसेज हैं गवर्नमेंट वाली, श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने इनसे पूछा ड्राइवर से कि कोणार्क की बस, तो कहता 9:45 में बस आएगी। मतलब अभी 7:30 हो रहे हैं मतलब तो 1-2 घंटा पड़ा हुआ है। इससे बेटर है फिर मैं अब सोच रहा हूँ कि लोकनाथ हो आया हूँ,
एनीवे मैं जो मोसीमा से गोंडीचा आने के लिए मैंने रिक्शा लिया, आपने देखा होगा वो 20 रुपीज़ उसने मुझे बोला, तो मैं कुछ बोला नहीं, 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ कुछ वो नहीं है, बस मेरे का चलो दर्शन हो जाए जल्दी से, है ना। 2 घंटे पड़े हैं, अब देखते हैं फिर सारनाथ की तरफ, लोकनाथ की तरफ निकलते हैं, है ना। और ये सब बीच और मंदिर की तरफ जा रही हैं। इटनरी में एक सखी गोपाल टेम्पल भी था, तो मैं यहाँ से जब ऊबर करने लगा, मैं तो ऊबर भी देखते हैं ऑप्शन सारी पता मुझे, रिक्शा आ जाता है, ऊबर जाता है, क्या है। तो तभी एक बस आई, वही गवर्नमेंट वाली दिखाई ना, तो इसी बस है, तो वहाँ पे सखी गोपाल के लिए जा रही थी वो। तभी मेरी शायद 5-10-15 मिनट रुकेगी, मैं जो भी है मैं बस में बैठ के, उनको 2 घंटे पड़े हैं वहाँ से बैठ के सखी गोपाल दर्शन कर ले ना, फिर वापस भी आ जाएंगे और फिर देखते हैं आगे, कोणार्क भी जाएंगे, लोकनाथ भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे। जय जगन्नाथ। आ रही है लोकनाथ के लिए, मतलब आपको ऊबर या रिक्शा करने की जरूरत नहीं, बसेस मिल जाएंगी, थोड़ा वेट करोगे, वो जा रही है अभी निकली है, मगर मैं पहले सखी को पाई जा रहा हूँ। लोकनाथ के लिए भी बस मिल जाएगी, ठीक है। ये अच्छा है, एसी बसेस हैं तो कंफर्टेबल रहेगा। सखी गोपाल तक का वैसे फेयर 35 रुपीज़ है, पेड अमाउंट 31.5, डिस्काउंट 3 रुपये 50 पैसे का डिस्काउंट है। एसी ठीक है, यूपीआई से पेमेंट किया ऑनलाइन, मतलब मैंने, और 19 किलोमीटर का डिस्टेंस बता रहे हैं। चलो देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं, अभी 7:30 हो रहे हैं एग्जैक्ट। और ये बस अकेला मैं ही बैठा हूँ, ड्राइवर कंडक्टर दैट्स इट, और कोई भी नहीं है पूरी बस में, कोई भी नहीं है सच में, मैं बस ड्राइवर और कंडक्टर 3 लोग। वैसे सखी टेम्पल ट्रेन लोकल ट्रेन भी जाती है, जो पैसेंजर ट्रेन से, जैसे बता रहे हैं मेमू ट्रेन, जो सखी गोपाल का स्टॉप है, तो आप स्टेशन के पास रह रहे हैं तो ट्रेन का चेक कीजिए टाइम टेबल, और वहाँ से निकल जाइए, आप ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। बस भी जाती है, ट्रेन भी जाती है, ये बताना है। हाँ, तो ये बता रहा हूँ मैं, फिर ट्रेन का कुछ भी नहीं लगेगा, काइंड ऑफ 10 रुपये, तो जब वहाँ से है मेमू ट्रेन भुवनेश्वर से पूरी तक का, फिर यहाँ से सखी टेम्पल कितना होगा मैक्सिमम, मैं क्या बोलूँ, प्राइस मुझे पता नहीं, 10 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, जो भी है मतलब। और बसें अच्छी नहीं हैं, 2 लोग हो रहे हैं, थोड़े 3 पैसेंजर हो गए हैं। ये बस ने ड्रॉप कर दिया है सखी गोपाल टेम्पल के प्रेमिसेस के बिल्कुल वहीं पर, 50 मीटर का डिस्टेंस है, और बारिश होकर हटी है, बहुत पानी भरा हुआ है यहाँ पे ना। तो बस अब दर्शन करते हैं। मैंने पूछा, कहता है 1 घंटे बाद बस जाएगी, 1 घंटे बाद वापस। देखते हैं कोई और ऑप्शन मिलती है तो वो देखेंगे, कोई मुझे लगता नहीं कि भीड़ है यहाँ पे, दर्शन आराम से हो जाएंगे। एनीवे तो दर्शन करते हैं अब। ये सखी गोपाल मंदिर, गोपाल दर्शन हो गए हैं, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। और एक चीज़ यहाँ पे, जो यहाँ के जो पंडित होंगे या जो भी है मुझे नहीं पता, उनसे बच के रहना सीरियसली। बस साथ साथ चिपक के चल रहा था एक बंदा, है ना, वहाँ पे नाम लिखवाइए, ये करिए। मैंने कहा भैया मैं दर्शन करने तो मुझे आराम से, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? कहते नहीं आप कीजिए। मैंने कहा मेरे पीछे आए मत। फिर वो हटा वहाँ से, फिर दूसरा जुड़ने लगा, कहता क्या हुआ? फिर दूसरा पीछे ऐड हो गया। मैंने कहा भैया मैं शांति से दर्शन करने, तो दर्शन करने आया हूँ मैं, इसलिए बच के रहना उन लोगों से। क्योंकि आगे एक और फैमिली सी थी, मतलब ओल्ड कपल थे, है ना, तो उनसे वो हर जगह पैसे रखवा रहा था। 200 रुपये, छोटे छोटे मंदिर होते हैं और साथ में ना हर जगह पे, यहाँ पे ये है, ये चढ़ाओ 200-500 रुपये ऐसे ऐसे करके। तो उसने भी बोला भाई कितने मंदिर है आपके जो हर जगह पैसा चढ़वा रहे हो? बस इसलिए बच के रहना, सीधा बोल दो उनको, जो पीछे साथ में लगे उनको बोलो भाई दर्शन करने दो। एनीवे मैं अब, कोई मुझे बस वाले ने बोला था ना कि 1 घंटे बाद बस जाएगी, तो मैंने कहा यार 1 घंटा वेट करना है, कोई दर्शन तो 5 मिनट भी नहीं लगे यार, आराम से दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और तो फिर मैंने कहा 1 घंटा वेट करने से बेटर ट्रेन देखता हूँ कि अगर कोई ट्रेन जा रही होगी, स्टेशन पास में है, मुश्किल से
800 मीटर का डिस्टेंस होगा स्टेशन यहाँ से। तो मैंने कहा चलो ट्रेन देखते हैं, अगर ट्रेन आने वाली होगी अभी तो फटाफट यहाँ से रिक्शा करके पकड़ लेंगे ट्रेन, है ना, कि बस 1 घंटा वेट करने से बेटर है। तो बस मैं बाहर निकला। अब मैं अकेला था, पैसेंजर साथ में 2 और आ गए थे, मगर वो रास्ते की सवारी थी, क्योंकि यहाँ तक अकेला मैं आया हूँ। तो ड्राइवर ने पहचान लिया, ड्राइवर के दर्शन हो गए। तो पहले मैंने पहचाना नहीं, मैंने कहा भाई ये क्यों मुझसे पूछ रहा है। मैंने कहा हाँ दर्शन हो गए। फिर मुझे याद आया वो ये तो बस ड्राइवर था। फिर मैंने बोला, मैं कहा अच्छा भैया कितने बजे जाएगी बस? कहता बस थोड़ी देर में जा रही है, खड़ी हुई है बस। तो मैंने कहा बस से ही चलेंगे, है ना। रूट नंबर 76 है जो ये बस है, याद रखना 76 बस रूट नंबर, जो आपकी पुरी से यहाँ तक आती है। और बढ़िया दर्शन, अगर मतलब आप आ रहे हैं सुबह सुबह, दर्शनों के सेम बस से वापस जा सकते हैं। तो वही 9:30 तक अगर मैं पहुँच जाता हूँ वापस, तो बस फिर कोणार्क के लिए बस पकड़ेंगे, है ना। ठीक है, 20 किलोमीटर का इसमें 1 घंटा 1.5 घंटा हाँ हो जाएंगे। मौसम अच्छा, आज बारिश होकर हट गया, ठंडा ठंडा मौसम है बेसिकली अभी। ये हो गई है, तेज़ हो रही है और मेरे पास छाता नहीं है। चलो बस में सही टाइम पे बैठ गया हूँ। यहाँ पर तो शेड भी नहीं था। ये सामने देखिए स्टेशन है, यहाँ से अप्रोक्स 600-700 मीटर डिस्टेंस है बस। मैं वापस तो आ गया हूँ पूरी, और अभी वो है 9:05 और कोणार्क का बस 9:45 पे है। 9:45 में 40 मिनट है मेरे पास, 40 मिनट। तो अगर मैं यहाँ से लोकनाथ जाऊँ फिर वापस आ जाऊँ, देखता हूँ बस लोकनाथ के लिए क्या ऑप्शन है। वैसे प्राइवेट बसेस भी हैं, मगर उसमें सवारी का पंगा पड़ेगा। लोकनाथ के लिए देखता हूँ, 40 मिनट है यार। अगर 5 मिनट में लोकनाथ जाके वापस आ जाऊँ तो देखता हूँ मैं फटाफट मैप में चेक करूँ। तो ये अभी 40 मिनट है एग्जैक्टली मेरे पास यार पूरे। प्रभु की माया, कहीं धूप कहीं छाया। वहाँ बारिश हो रही थी, अभी बड़ी तेज़ धूप निकली एकदम से। ऐसी बात नहीं है, क्लाउड है वो चलता जा रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है जा रहा है ना। अभी जब उतरा था तब धूप नहीं थी, एकदम से धूप हो गई है। एनीवे मैं लोकनाथ नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने मैप में चेक किया, वैसे किलोमीटर ज़्यादा नहीं है, 7.5 के आसपास किलोमीटर है यहाँ से, मगर डिस्टेंस वो दिखा रहा है 25 मिनट का रास्ता। और क्योंकि नैरो रोड्स हैं, है ना, मे बी है सिटी के बीच में से कहीं निकलेंगे वो। 25 मिनट्स बोल रहा है, तो मीन्स आना जाना 50 मिनट तो यही हो गया। और फिर 5 मिनट या 10 मिनट भीड़ का मुझे आइडिया नहीं है वहाँ पर, मे बी ज़्यादा हुई तो ज़्यादा टाइम लग सकता है। फिर से बेटर है कि पहले आराम से यहाँ वेट करता हूँ, फिर कोणार्क के लिए पहले निकलेंगे, फिर वापस आके लोकनाथ की तरफ जाएंगे। क्योंकि किलोमीटर्स में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, मगर जो है ना ये एग्जैक्ट मिनट्स में वो ज़्यादा है। सखी गोपाल जाने से पहले मैं गोडिया टेम्पल गया था, जो वहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, मैं अकेला था। तो गार्ड से मैंने इन्फॉर्मेशन ली, इवन उसने मुझे डोर ओपन करके बाहर से दर्शन भी करवा दिए थे। ये मेन टेम्पल जो अंदर है ना, वो सामने फ्लैग जो है। तो अब देख रहे हो काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, मतलब भीड़ आ गई है। तो यानी कि सखी गोपाल में भी भीड़ अब जानी शुरू हो गई होगी। एज्यूम कर रहा हूँ, जब मैं गया था नहीं थी भीड़, तो ऐसे लोकनाथ में भी भीड़ होगी। मतलब जैसे अब आपको एक बोल रहा हूँ कि हो सकते हैं दर्शन के नहीं हो सकते लोकनाथ। अब कोणार्क से आने के बाद ही दर्शन करेंगे, 9:30 हो गया है, बस आने वाली होगी। फिर चलेंगे कोणार्क टेम्पल, दर्शन करेंगे और बीच देखेंगे, वहाँ पे एक बीच भी है। फिर वहाँ से वापस आते हैं, 1 घंटे का रास्ता है वैसे, 1 घंटा जाना फिर 1 घंटा आना, 2 घंटे, और 1 घंटा एक्सप्लोर करने के लिए 3 घंटे। मतलब 3 घंटे में 10, 11, 12, 1 या 2 बजे तक मैं वापस पहुँच जाऊँगा। 2 बजे भी वापस आते हैं, बहुत टाइम है यार। लोकनाथ टेम्पल दर्शन आराम से हो जाएंगे। तो मतलब आप एक दिन में कोणार्क टेम्पल प्लस जो जगन्नाथपुरी के जो मेन टेम्पल है वो आप कवर कर सकते हो, अगर आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं उसको। ठीक है, बढ़िया आइटनरी बनेगी। वैसे प्राइवेट बस खड़ी तो है, ये कोणार्क लिखा हुआ है इसके ऊपर। बस नंबर 77S ये कोणार्क की तरफ जाएगी। अच्छी खासी भीड़ जा रही है। बस ने बिल्कुल टेम्पल के एंट्री गेट पे ड्रॉप किया है। 50 रुपीज़ फेयर लगा, एग्जैक्ट फेयर। मतलब मैंने यूपीआई से पेमेंट किया तो 5 रुपये का डिस्काउंट मिला, तो फेयर पड़ा मुझे 45 रुपीज़।
है ना। मतलब कि अगर आप कैश देंगे तो 50 रुपीज़, अगर आप UPI के थ्रू पेमेंट करेंगे तो 10% का डिस्काउंट। तो सही है ये ना। बारिश हो रही है, बीच में बहुत तेज़ हो गई थी। और जो बस है चंद्रभागा बीच या कोणार्क बीच है, वहाँ से होते हुए निकलती है, जो लगभग 3 किलोमीटर पीछे है ना। वहाँ बीच से होते हुए टर्न लिया, देन कोणार्क टेम्पल से 400 मीटर का डिस्टेंस है, वहाँ पे छोड़ दिया। सामने जो है ना सन टेम्पल वो है। उधर बारिश हो रही है यार, बस तेज़ ना आ जाए। जब तक फुहार सी है तो ठीक है ना। अब पड़ रही है यार। आजकल आसपास कुछ शेड नहीं है। ओ माय गॉड, पहले भागता हूँ, शेड देखते हैं कहीं। यहाँ से वॉकवे के बाद छोटा सा रोड है, रोड से फिर अब मेन जो टेम्पल है उसका प्रीमिसेस स्टार्ट हो रहा है। और बारिश रुक गई है, मतलब ऐसे ही चल रहा है। आती है जाती है। चलो, अब आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है, मतलब कि संरक्षित है ये। टिकट काउंटर भी है, ऑनलाइन टिकट लेते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे। QR कोड देखें कहाँ पे है इसका। ये QR कोड है, आप देख लेना, स्कैन करके टिकट बुक कर लेना। बारिश फिर से तेज़ हो गई है। सन टेम्पल में सन नहीं दिख रहा, सिर्फ बादल दिख रहे हैं, बस बारिश दिख रही है। एनीवे टिकट जो है 40 रुपीज़ फेयर है। आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो 35 रुपीज़ पर पर्सन लगा। तो बस ये इंडियन और सार्क नेशंस के लिए, फॉरेनर्स के लिए में भी शायद डिफरेंट प्राइस होगा। बस अब टिकट काउंटर की तरफ जा रहा हूँ, यार बहुत तेज़ बारिश होगी। ये टिकट काउंटर मारामारी हो रही है। एनीवे मारामारी इसलिए हो रही है कि बारिश हो रही है, सब इकट्ठे हो गए। वहाँ पे लिखा हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट सूर्य टेम्पल। ये आप पढ़ सकते हैं डिटेल्स को। ये है मेन टेम्पल। बस बारिश आ जा रही है। एक्चुअली क्या हुआ ना, बारिश एकदम से बड़ी तो सब भागे। अब क्या आगे शायद है ही नहीं। तो जो टिकट काउंटर था, मैं टिकट काउंटर सॉरी, जो गेट था मेन जहाँ से टिकट चेक हो रहा था, तो वहाँ पे शायद लगा हुआ था हल्का सा, बिल्कुल मतलब मुश्किल से 2 या 3 लोग खड़ सकते होंगे। अब वो फैला हुआ था लंबा, मतलब कि 6-7 गेट होंगे आई थिंक सो। तो सब वहीं पे इकट्ठे होके चिपके हुए थे। अब बारिश रुकी। अब कई लोग जो बोल रहे थे कि भी हमें जाने दो आगे कि भी हमारी टिकट हो गया, तो एक ने जैसे स्कैन किया, मान लो 22 टिकट हैं उसकी, 22 लोग इकट्ठे। तो फिर वो सब भाग रहे हैं, गिन रहे हैं, आगे पीछे धक्का मुक्की चल रही थी। एनीवे बारिश अब रुक गई है ना। पता नहीं आगे अंदर ये है मेन मोन्यूमेंट, ये टेम्पल। जा रहे हैं इस तरफ, आगे बंद कर रखा है, आगे से जाने नहीं देंगे। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। जी लास्ट ईयर इसके ऊपर चढ़ना मना, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है। और यहाँ से एग्जैक्ट ये टेम्पल, इस स्थान के ऊपर चढ़ना मना है। तो हम जा रहे हैं नीचे। यह व्हील सन टेम्पल का ये स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा है। उन्होंने भंडार बंद कर रखा है। इवन यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी चीज़ें चिन्हित की गई हैं गॉड वगैरह की, लाइक जैसे कि वो शेषनाग ऊपर है उनके दिख रहा है, जो ये सब यहाँ पे भी शेषनाग ऊपर ढका हुआ है। सूर्य देव का मंदिर, कर्ण का कवच का सुराग आपको यहीं पे मिलेगा, है ना। यू नो कर्ण का कवच जो इंद्र देव लेकर चले गए थे, वो दिया तो सूर्य देव ने था ना। तो लाइक वापस चला गया होगा मे बी। बाकी पहिए लगे हुए हैं। अगर मैं अपना, चलो बाद में बात करते हैं इसमें। ये पूरा टेम्पल है, ऊपर स्ट्रक्चर में कुछ काम चल रहा है रेनोवेशन टाइप का। और अगर मैं
अपनी बात करूँ जो मुझे लगता है कि ये बेसिकली रथ की तरह बना हुआ है। मतलब ये पूरा टेम्पल है और ये व्हील्स हैं, पीछे भी व्हील हैं, 1 2 3 4 5 फिर 6 7 सब इसी डायरेक्शन में ही है। ठीक है, ऑब्वियस बात है टाइम ट्यून का कुछ होगा लॉजिक, मैं वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मगर जो मैं बात करूँ ना एक मतलब लाइक जैसे पूरा टेम्पल एक वो है, मतलब कि रथ में जो ऊपर हम बनाते हैं ना, जहाँ पे भगवान बिठाए जाते हैं, वैसा कुछ। और ये पूरा का पूरा व्हील स्ट्रक्चर से मतलब एक चिन्हित किया गया, पत्थर पूरा बना हुआ है ना। बस जो मैं अपना बता रहा हूँ। और ये मेन टेम्पल अंदर जाने देना चाहिए यार, काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है ये। तो छाया देवी तो होंगी ना यहाँ पे भी, तो छाया देवी टेम्पल। ये छाया देवी, घोड़े की प्रतिमा है, ऊपर चढ़ना मना है। इसलिए क्लाइंबिंग अपॉन द स्कल्पचर एंड पेडिस्ट्रेशन। ठीक है, घोड़े की प्रतिमूर्ति एवं मूर्ति तल के ऊपर चढ़ना मना है। ऊपर चढ़ना मना है, यहाँ पे जाना देना चाहिए। चलो नहीं दे छोड़ो। ये यहाँ से सबसे बेस्ट व्यू मिलता है, क्योंकि ये डिस्टेंस हो गया, जितना डिस्टेंस पे जाएंगे उतना अच्छा व्यू मिलेगा आपको। ये पूरा टेम्पल है यहाँ पे, है ना। अब आप देखिए कि पूरा एक रथ की तरह है ना स्ट्रक्चर, ये मतलब यहाँ से मूव कर रहा है और इस डायरेक्शन में जा रहा है। और ये व्हील्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर दिख रहे हैं अभी, 8 16 व्हील होंगे आई थिंक सो। पता नहीं, मैंने पूरे कैलकुलेट किए नहीं, गिने नहीं। तो ये था बेसिकली कोणार्क सन टेम्पल। और चंद्रभाग बीच या कोणार्क बीच यहाँ से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो बताया आपको मैंने, वहाँ पे भी जाएंगे। मगर देखते हैं, अगर बारिश हो रही होगी फिर तो नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि कोई शेड नहीं है और बीच पे तो ऐसे कोई शेड होगा ही नहीं। ठीक है तो बारिश में तो काम ख़राब हो जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि बीच में बारिश फिर से अभी होके हटी आ जा रही है। तो बस देखते ही बाहर निकलूँगा। अगर ठीक रहा वेदर मतलब सेंस में कि बारिश रही ना रही तो जाएंगे बीच की तरफ, तो वहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अदरवाइज बस अगर जा रही होगी तो बस वहाँ से होके निकलती है, आप वहाँ पे उतर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और अब मैं बाहर की तरफ निकल रहा हूँ, फिर से आपको दिखाता हूँ। ये है कोणार्क टेम्पल। अभी वीडियो कट मतलब बंद किया था, धूप निकल आई है। सूर्य देवता ने बोला कि भाई मेरे दर्शन किए बिना कैसे जाओगे आप, है ना, एग्जिट कर रहे हो तो दर्शन तो कर लो, सूर्य मंदिर में आए हो तो सूर्य देवता के भी दर्शन हो गए हैं। अब हम एग्जिट लेते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ एग्जिट है। नमस्कार। एंट्री फीस 60 रुपीज़ है इसकी। इंफॉर्मेशन सेंटर है, काइंड ऑफ एक छोटी सी मूवी चलेगी जो इस टेम्पल के बारे में बताएगी, हिस्ट्री एंड ऑल जो भी है। ठीक है, 60 रुपीज़ का टिकट है और 5 साल तक की एज बच्चे जो होंगे उनका टिकट फ्री है ना। तो आप ये भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं करना चाहें तो। ठीक है, अच्छा है, आपको हिस्ट्री पता लग जाएगी एग्जैक्टली जो टेम्पल की क्या हिस्ट्री मतलब क्या है, इन्फो सब कुछ
एज इट इज़। अभी हुए हैं 12:10। बहुत ह्यूमिडिटी हो गई, बहुत ज़्यादा। ये बारिश तो रुक गई है, फिर धूप बहुत तेज़ हो गई थी पूरा। मतलब आ जा रही है धूप, मगर ह्यूमिडिटी बहुत हाई है। फिर वही जो भपका निकल रहा है ना। तो एनीवे मैं बीच नहीं जा रहा हूँ। अगर आप जाना चाहें जा सकते हैं, ऑप्शनल है आपके लिए भी। आप यहाँ से मैं पूरी की तरफ बस देखूँगा डायरेक्ट। कि बहुत ह्यूमिडिटी, बहुत गर्मी हो गई है, मतलब तेज़ धूप निकल रही है। तो इस टाइम तो बीच जाना ठीक नहीं है। अगर आप हाँ शाम के टाइम आ रहे हैं है ना, तो फिर आप बीच एंजॉय कर सकते हैं। कि बहुत गर्मी रहेगी, वरना शेड वगैरह वहाँ पे हुआ नहीं। बस अब पूरी जाके लोकनाथ टेम्पल विज़िट करेंगे। देख आ रही है। अब सुनिए। मैं कोणार्क से प्राइवेट बस में आया हूँ। 60 रुपीज़ लिए उसने, क्योंकि जो गवर्नमेंट बसेज़ हैं वो घंटे तक का वो था। तो प्राइवेट बस आई, फटाफट बैठ गया उसमें। तो मौसम बहुत फ्रिक्वेंटली बदलती आ रहा था। मैंने कहा और ऊपर से कोई शेड नहीं है मैंने कहा रिस्क नहीं लेना। तो ये जहाँ से मैंने बस ली थी उसके बैक साइड पे है ये, जो मेन प्रॉपर बस स्टैंड बना हुआ है यार ये। अब यहाँ से मुझे लोकनाथ टेम्पल जाना है। बारिश हो गई फिर से यार मैं ऊबर कर रहा था, बारिश हुई है। मैं कहा यार वेट करना पड़ेगा, तो ऑटो देखता हूँ कोई। ओके, बस ने यहाँ पे ड्रॉप किया है। यहाँ से मुश्किल 100-150 मीटर आगे लोकनाथ टेम्पल है। 20 रुपीज़ फेयर बस स्टैंड से यहाँ तक। तो थोड़ा रूट घूम के आता है, मतलब पूरा बीच एरिया प्लस रेलवे स्टेशन, मतलब रेलवे स्टेशन फिर बीच होते हुए यहाँ पर आई है। तो मीन्स कि अगर आपने यहाँ से बीच जाना है, अगर मैंने बीच जाना है जहाँ पर मैं कल गया था, तो सेम यही बस मिलेगी। रेलवे स्टेशन भी सेम बस मिलेगी। मतलब कि रेलवे स्टेशन से अगर आपने लोकनाथ जाना है या बस स्टैंड जाना है तो आप इजीली बस को ले सकते हो। सेम यही बस है। 20 रुपीज़, थोड़ी 15 रुपीज़, 20 नहीं 15 रुपीज़, 20 रुपीज़ से नोट दिया था मैंने उसको। उसे 5 रुपये रिटर्न किए, तो 15 रुपये फेयर लगाए। बस अब टेम्पल की तरफ जा रहा हूँ, जो मेरा लास्ट पॉइंट होगा आज का। मैं बीच नहीं जा रहा हूँ। बीच आप चाहें तो कर सकते हैं, टाइम बहुत बचा हुआ है। मतलब अभी 2:30 बज रहा है, ठीक है। 2:30 मीन्स कि अगर मैं यहाँ से दर्शन करता हूँ 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी लगेगा, तो 3:30। कल मैं 5, साढ़े 5 के आसपास दर्शन करने गया था। फिर दर्शन करने के बाद बीच गया मैं। तो आप एक दिन में बीच मैंने सुबह दर्शन कर लिए थे। दर्शन करने के बाद मैं चलो बाद में जाता हूँ। पहले मैं देखूँ टेंपल का कहाँ पे प्रेमिसेस है। एक्चुअली बीच में 2 रास्ते जा रहे थे, तो मैं पूछ लेता हूँ कहीं गलत रास्ते ना चले जाऊँगा। एक बार गड़बड़ हो चुकी थी मुझसे पहले, जब मैं गोवा में था, नहीं सॉरी कन्याकुमारी में था। एनीवे हाँ, सुबह मैंने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद मोसीमा टेम्पल, फिर वहाँ से मैं गया गुंडीचा टेम्पल, फिर वहाँ से सखी गोपाल है ना, फिर वहाँ से कोणार्क का बीच कवर कर सकते हो। मैंने वहाँ पे फिर लंच भी किया। उससे पहले बीच में ब्रेकफास्ट भी किया था मैंने, और फिर वहाँ से वापस आ गया। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। तो यहाँ से अभी 2:30 बज रहा है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया मैंने। कहीं पे भी मैंने जल्दबाजी नहीं की। मतलब कि अगर आपका अपना व्हीकल है फिर तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि मैंने वेट किया चीज़ों के लिए ना। और सही है। सुबह जब सखी गोपाल के लिए मैंने कितना दिया था, 32 रुपये आई थिंक सो। और फिर कोणार्क के लिए 45, और फिर जब वापस आता 60 रुपीज़, और ये 20 रुपीज़ अभी। अब वापस जाऊँगा, सॉरी 15 रुपीज़ वापस जाऊँगा, 15 ही लगेंगे है ना। तो बस ये होगा। अब ये हमारा आ गया टेंपल, लोकनाथ मंदिर। ये लोकनाथ टेंपल, बिल्कुल भीड़ नहीं थी यार, दर्शन हो गए 2 मिनट में। और ये थोड़ा तालाब, मोबाइल फ़ोन अंदर अलाउड नहीं है। और ये बेसिकली एक शिव टेंपल है। और मैं बस में जब आ रहा था तो बोल रहे थे आज फर्स्ट सावन है,
क्योंकि पहला सावन शुरू हो गया। एक चीज़ मैंने देखी है कि इंडिया में थ्रू आउट सावन की डिफरेंट डेट्स होती हैं, डिफरेंट रीजन की डिफरेंट डेट्स। एनीवे जो भी है, फर्स्ट सावन स्टार्ट हुआ आज, जो ये बोल रहे हैं वो कहता बहुत भीड़ होगी, वो बिल्कुल भीड़ नहीं थी। हाँ, मगर जो टेम्पल था मेन शिव जी का, वहाँ पे बेलपत्र धतूरा बहुत बहुत भयंकर क्वांटिटी में चढ़ा हुआ था। मतलब कि दिन में आए होंगे लोग, है ना, दर्शन करने। सुबह भीड़ होगी यानी कि फॉर श्योर, मगर जिस टाइम आया हूँ भीड़ बिल्कुल नहीं है। मतलब मैं गया, सीधा दर्शन हुए, अच्छे दर्शन हुए, ठीक है, और बहुत अच्छे दर्शन हुए यार। भीड़ पता नहीं, सावन जो भी है, मतलब मेरे दर्शन हो गए हैं। अब टाइम मैं क्या बोलूँ, अभी वीडियो शूट करते बस कैमरा रखा, अंदर गया, मुझे 2 या 3 मिनट में वापस आ गया बाहर, है ना, और कैमरा लिया, तो पूरा दिन पड़ा हुआ है। अब आप लंच में कर चुका हूँ ऑलरेडी। खैर, अब तो मैं जाके रूम पे रेस्ट करूँगा। अगर कुछ और होगा तो मैं इसको आगे शो करता हूँ, अदरवाइज़ आज के दिन को यहीं पे रैप करूँगा। जहाँ पे बस ने मुझे ड्रॉप किया था वहीं पे जा रहा हूँ, वहीं से बस मिलेगी मुझे लोकल वापसी की। बस फिर सामान सेट करें अपना, बैग, ये कपड़े धो दूँगा, शाम तक या सुबह तक सूख जाएंगे। कल सुबह निकलना है, दर्शन करने के बाद कल भुवनेश्वर की तरफ निकलेंगे। सही है, जिस बस से मैं आया था वही बस खड़ी हुई है। वो टाइम तो लगा नहीं, 100-150 मीटर पहले बस ने ड्रॉप किया था, तो मैं भी आधा घंटे का भी अगर स्टॉप होगा तो बहुत टाइम से मैं पहुंच गया हूँ। यही बस जाएगी, बैठते हैं क्योंकि और बीच उतरेंगे। कोई बीच स्टेशन जाने का फ़ायदा नहीं है, बीच से वॉकिंग डिस्टेंस पे मेरा होटल था। मैं वॉक करके जा रहा हूँ। कोई बस में टाइम है, 15-20 मिनट लगाएगी और खड़ी होएगी मतलब। और जो मैंने चेक किया मैप में, क्योंकि मुझे तो अब सीधा होटल जाना है, मंदिर भी नहीं जाना, कहीं और नहीं जाना, तो मैंने जैसे होटल की लोकेशन डाली तो यहाँ से 2 किलोमीटर दिखा रहा है वो, मतलब 20-25 मिनट का रास्ता बाय वॉक, 2 किलोमीटर डिस्टेंस। मतलब कि बीच से मेरा होटल लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है ना। मतलब कि अगर मैं इससे जाता हूँ तो सिर्फ 1 किलोमीटर का फ़र्क पड़ेगा, और 10-15 मिनट बाद चलनी है बस। जब तक बस चलेगी तब तक तो मैं एक आधे में पहुँच भी जाऊँगा, तो इसलिए मैं वॉक कर रहा हूँ। सही है यार, 2 किलोमीटर था, मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि पहले तो मैं बस स्टैंड से चेक कर रहा था ना, वो डिस्टेंस 6 के आसपास दिखा रहा था उस टाइम। तो ये बस घूम कर आई कि पहले रेलवे स्टेशन से होते हुए बीच वाला एरिया घूम के आई है। तो अगर मैं वो ना लूँ तो मैं तो नहीं घूमूंगा, वाई वॉक करूँगा, तो इसमें तो 2 किलोमीटर डिस्टेंस दिखाया है और सीधा सीधा रास्ता है। तो बस मुझे चलो वॉक करके जाया जाए। वहाँ से चलते हुए जगन्नाथ टेम्पल आ गया मेन। मतलब कि होटल मेरा उस तरफ है, वहाँ तक फ्रंट साइड जो सिंगल्स द्वार है वो आगे की तरफ है, ये दूसरी तरफ है। मतलब सेम है, देखिए। बस यहाँ से मैं अब अपने रूम की तरफ जा रहा हूँ। मतलब यहाँ से आया हूँ मैं। मतलब अगर आप टेंपल साइड में भी हैं तो भी लोकनाथ टेंपल वॉकेबल डिस्टेंस पर है। यहाँ से आपको अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर है ना, क्योंकि मेरा रूम आगे अंदर की तरफ है। अभी मैं घूम के यहाँ से मुझे डायरेक्शन दिया है, यहाँ से मुझे गली के अंदर एंटर करना है। तो ये मैं बैक साइड से आया हूँ, मतलब लोकनाथ के लिए। जो फ्रंट साइड में दिखा रहा था आपको, है ना, तो उसका एग्जैक्ट बैक साइड पे है। मैंने मैप में चेक किया, ये प्रीमिसेस का पूरा ही राउंड सर्कल लेके जा रहा है, हाफ, है ना। और वहाँ से फिर वो गली की तरफ डायरेक्शन दे रहा है मेरे रूम पे जाने के लिए। ठीक, मतलब कि अगर आप टेंपल, अब मतलब कि अब ऑब्वियस बात है, आपको डाउट होगा ना कि पहले कि मेरा रूम कहाँ पर है, क्या है। अगर आप टेंपल को लेके चलेंगे तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस लोकनाथ टेंपल, ठीक है। और फिर आपका जो मौसीमा अप्रॉक्स 400 मीटर के आसपास है, वहाँ से बस स्टैंड 2 किलोमीटर है। तो उसके लिए आप देख लेना, मैंने सुबह जैसे कि रिक्शा कर लिया था ताकि टाइम मेरा बचे।
वरना वॉक कर सकते हो करना चाहो तो, वो आपको मैंने उसको बात बता दिया था। ठीक है, वहाँ से बस मिल जाएगी आपको सखी गोपाल, देन वापस फिर बस मिली मुझे कोणार्क, देन वापस, है ना। बस वहाँ से मैं बस लेकर गया था लोकनाथ के लिए, और बाय वॉक आया हूँ सिर्फ टेम्पल प्रेमिसेस का जस्ट सर्कल लगाकर। अब अपनी गली की तरफ जा रहा हूँ, सामने उधर गली है मेरे, है ना। बहुत तेज़ धूप थी पर मैं गली में एंटर किया हूँ, बहुत बादल हो गया और ड्रीजल होना शुरू हो गया, वहाँ से पड़ रही है, बहुत काला बादल है अगर आप देखो ऊपर। एकदम से चेंज, अभी जस्ट धूप थी, मैंने सन ग्लासेस लगा रखे थे, बस गली में एंटर करती बस बारिश होने वाली है। अभी मेरे बिजली भी गरज रही, तो बस फटाफट भाग के बस रूम पे पहुंचो, तेज़ होने लगी बारिश। ये देखिए सही टाइम पे पहुंच गया हूँ। कोई कल भी बारिश हुई है रात में,